मोर पापा ना सबसे बड़ी बात मैं बहुत गरीब परिवार के हरव। मोर पापा ईटा भट्ठा जाके सर मोला ना मेहनत करके पढ़ावत हे कि मोर बेटी ह पढ़ लिख लेही त आगे वो कुछ करही त हमरे घर की स्थिति ठीक होई। 8 साल 9 साल का बच्चा है, वो अपने बच्चे को छोड़ करके 4 महीने का भी बच्चा छोड़ के हमारे ग्राउंड में कई महिलाएं थी जो फिजिकल करने आती थी। अपना वो बनाया था ड्रीम कि मैं जब शादी करूंगी तो जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी उसके बाद ही शादी करूंगी। हमारी विनम्रता असमर्थता नहीं, एक लाइन पहले मैं क्लियर कर दूं। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा के लिए 1378 छात्रों का जो है वो चयन हुआ है। प्रारंभिक तौर पर 5 अलग-अलग स्टेप पे ये चयन की सूची पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। उसके बावजूद जो है नौकरी इनको नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिलने के कई कारण हो सकते हैं। मामला कोर्ट में भी पहुंचा है और नेताओं के हाथ में भी जो है वो डिसीजन मेकिंग गई है। लेकिन फिर भी इन अभ्यर्थियों को कैसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, कौन-कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से इनकी परेशानी जो है दुगनी, तिगुनी और 10 गुनी बढ़ गई है और इनका भविष्य क्यों खतरे में है, पूरे परिवार के साथ ये किस तरह का संघर्ष करते हैं और किस तरह की मनोदशा से वो दिन गुजार रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब जो है आज इन्हीं से लेंगे। और ये पहला सवाल जो एक फीमेल कैंडिडेट से होगा एसआई भर्ती परीक्षा के दौरान, जब हम देखते हैं कि आप को चयन की प्रक्रिया जो है पूरी कर ली है तकरीबन और रिजल्ट आने में तकलीफ हो रही है। क्या लग रहा है किस वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है? सर हमने 6 साल इंतजार किया, 6 सालों के बाद हमारा इंतजार जो है लगभग इंटरव्यू का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद भी हम लोग अभी वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए। रुकने का कारण स्पष्ट हमें समझ नहीं आ रहा है। जहाँ तक हमको लगता है कि जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उन्हीं भ्रम की वजह से जहाँ तक मुझे लगता है ये रुका हुआ है। हाई कोर्ट से भी किस तरह का भ्रम बोल रहे हैं? भ्रम सर जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी। कहा जाता है कि एसआई भर्ती प्रक्रिया में 200 मीटर दौड़ हुआ जिसमें उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा गया। मैं ये स्पष्ट कहना चाहूँगी जो व्यक्ति यह बात कहता है, उसे पहले जान लेना चाहिए कि एसआई भर्ती में 200 मीटर का दौड़ हुआ ही नहीं था। वो दूसरे भर्ती की बातों को इस भर्ती में शामिल करते हुए ये कहते हैं कि उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। पहले आप देखिए कि हमारे भर्ती में सिर्फ 100 मीटर का दौड़ था और 1500 मीटर का दौड़ था। तो आप पहले अपना वो देख लीजिए तब हमारे ऊपर ये लगाइए और इस तरह के भ्रम ना फैलाएं जबरदस्ती। दूसरा सर हमको ये भ्रम हमारे खिलाफ ये भ्रम फैलाया जाता है कि हम 25 लाख रुपए देकर यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर हमारे पास 25 लाख रुपए होता सर तो हम 6 साल इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार नहीं करते। दूसरे किसी मतलब या हम कोई व्यवसाय प्रारंभ कर लेते या और कोई कार्य कर लेते। मुझे जहां तक लगता है सर 25 लाख रुपए देने वाले वही लोग हैं जो पैसा देकर अब फंस चुके हैं, असफल हो गए हैं। स्पष्ट और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया में वो अब बाहर हो चुके हैं। उनका पैसा अब फंस चुका है, इसलिए वो लोग डर रहे हैं और भर्ती रद्द की मांग करते हैं। जी। 25 लाख रुपए बहुत ज्यादा रकम होती है। भ्रष्टाचार की बात हो रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने किसी तरह से तो भ्रष्टाचार किया हुआ है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जब कोर्ट कचहरी की बात हो गई तो ये भी कहा गया कि सूबेदार के लिए तो एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, ये नंबर सही नहीं है। क्या था मामला? कोर्ट कचहरी में कितना पैसा खर्च हो रहा है आपका? सर कोर्ट कचहरी में तो पैसा खर्च तो हो ही रहा है। जो मामला है मैं उस पे टिप्पणी करना चाहूँगी। जो मामला था उसमें हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो सीएसओपी एक होता है, फॉर्मेट होता है जो सीएसओपी है ना? एसओपी सॉरी एसओपी। तो उसके तहत सर मतलब जो हमारी भर्ती प्रक्रिया वो पूर्ण होती है जिसमें स्पेशली कहा गया है कि ओवरऑल जो भी पोस्ट होगा, है ना? उसका 30% हमको फीमेल कैंडिडेट को लेना ही है एनी हाउ। तो उसमें एक प्लाटून कमांडर करके एक पोस्ट है जिसमें महिला अभ्यर्थी पात्रता नहीं ले मतलब पात्र नहीं है। तो हम लोगों ने जब फॉर्म फिल अप किया सर हमको तो मतलब फिल अप करने का एक तो ऑप्शन हम चूज़ करते थे और जब हम सबमिट करते थे, तब वो सबमिट नहीं होता था क्योंकि हम लोगों ने पीसी का पोस्ट जो है वो सेलेक्ट कर रखा था, है ना? तो उसमें स्पेशली लिख के आ जाता था कि आप सेलेक्टेड नहीं। तो जब हम सेलेक्ट ही नहीं हैं और जो अपोजिट वाले जो बाहर हुए हमारे भाई, उन लोग ऐसा एलिगेशन लगाया और इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में पहुँच गए कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है, महिलाओं को एक्स्ट्रा लिया गया है। तो जब हमने सेलेक्ट किया ही नहीं, तो हमको कैसे एक्स्ट्रा लिया गया? तो इस मुद्दे को लेकर के अभी तक कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया, रिजल्ट को भी जारी करने के लिए ऑर्डर शीट भी जारी कर दी, लेकिन फिर भी पता नहीं सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है और रिजल्ट जारी नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहते हैं कि युवाओं के हितैषी हैं। क्या लग रहा है इस बार तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो है फीमेल वोटर भी थे। तकरीबन आधी आबादी की आबादी जो है वो आधी से ज़्यादा हो गई थी। ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है कि आपको बतौर महिला कैंडिडेट सरकार से उम्मीदें हैं या फिर लग रहा है कि कुछ गोलझाल चल रहा है इसमें? जी, मैं इस बारे में बस ये बोलूँगी कि जो हमने मेहनत की है, हम मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, तो हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे रिज़ल्ट से मतलब है। और बाकी मैं किसी एक पक्ष को लेके ये बात नहीं बोलना चाहूँगी कि क्या गोलमाल है, क्या नहीं। हमको सिर्फ़ मतलब सरकार से सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है हमारी
कि जो हमने मेहनत की है उसका हमें परिणाम मिले जी। जल्दी से जल्दी। रिजल्ट की बात कर रहे हैं, कुछ और भी युवा हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। भैया ये बताओ कि अगर नौकरी नहीं लगी, क्या लग रहा है कि शादी-ब्याह में भी तकलीफ होएगा? सर शादी-ब्याह में तो जो तकलीफ़ होगा वहाँ तक तो अभी हम सोचे भी नहीं है। अभी की जो वर्तमान की जो स्थिति है और जो मेरी भूतकाल की स्थिति है, सर मैंने 10वीं से काम करना स्टार्ट किया, पार्ट टाइम जॉब करके मैं पढ़ा हुआ हूँ और मेडिकल में मैं काम करता था, तो उसी दौरान मैंने फार्मेसी किया। डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, जो 2 साल की होती है। मैं बी फार्मेसी भी नहीं किया, ताकि क्योंकि मेरे को काम करना था। मेरी घर में एक छोटी बहन है, जिसको कैंसर है। तो उसका हर महीने का जो 5-6 हज़ार का जो गोली होता है, तो मेरे को ये स्थिति थी मेरे घर में कि मेरे को हमेशा काम करता रहना पड़ा है और मैं अपने मेहनत से कि एक मेरे को पढ़ना है, मेरे को घर की स्थिति सही करनी है। ये करके मैं आज इतनी मेहनत करके मैं यहाँ तक आया और उसके बाद भी अब इ जहाँ मेरे को सफल होना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए जो परिणाम मेरे को, उसके लिए भी अभी मेरे को मेहनत करना पड़ रहा है। किसको ज़िम्मेदार मानते हैं इसके लिए, इस तरह की स्थिति के लिए? सर ये ज़िम्मेदारी सर जो भ्रमक फैला रहे हैं, जो असफल विद्यार्थी हैं, उनको एक ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो चीज़ नहीं कर जैसे मैं सर एक अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़का बोल रहा था मोदी जी का मुखौटा पहना हुआ था, वो बोलता है कि मैंने प्री मेंस और तो निकाल लिया, लेकिन फिज़िकल में मेरे 84 अंक आए। मैं सरगुजा संभाग से हूँ, तो उसमें ये ऐसा बोला नहीं गया था कि टाइगर जंप अलाउ नहीं है। अगर टाइगर जंप अलाउ होता तो मैं 144 या 150 के आसपास पा जाता। तो बस मैं ऐसे लोगों को बस यही बोलूँगा कि क्योंकि सभी के लिए जो नियम थे एक समान थे। हमने भी वो फ़िज़िकल निकाला है, हमने भी वो फ़िज़िकल किया है और हम तो कभी ऐसा रनिंग भी नहीं किए थे। हमने 1 महीने में क्योंकि हमारा दृढ़ संकल्प था कि हमको हमारी स्थिति सुधारनी है, हमको करना है। तो ये समझ के हम किए। बहुत अगर से जानकारी का अभाव है उनको, तो उसके लिए वो खुद ज़िम्मेदार हैं, ना कि आप। आपने तो सही तरीके से जो है कॉम्पिटिशन को चेस किया हुआ है। क्या लग रहा है कि ऐसी अनभिज्ञता के लिए ये एक्सक्यूज़ देना कि अगर ये पता होता तो ये ऐसा हो जाता, ये जायज़ लग रहा है क्या? सर ये कहीं से भी जायज़ नहीं बोल सकते इसको। अगर उनमें कमी है सर, तो पहले अपनी कमियों को देखें, बाद में आरोप-प्रत्यारोप करें। जी। इस तरह की स्थिति साफ हो गई है कि 2 फाड़ हैं एसआई भर्ती परीक्षा में। एक चाहता है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए और एक चाहता है कि कम से कम इस जो भर्ती परीक्षा में जो है गड़बड़ी हुई है, उसको ध्यान पे रखकर जो है इसको रद्द कर दिया जाए। रद्द करने के फ़ेवर में आप लोग नहीं हैं। हमने ये सुना है ख़ासकर छत्तीसगढ़ में ये होते कि जब आप मन के बड़े उम्र हो जाते, शादी-ब्याह हो जाते, त आप मन के कई झन मन के शादी-उदी होगी होई। अब एसआई भर्ती परीक्षा में तो फिजिकली अगर भविष्य ला नहीं जानन कि कैसे हुई, तब फिजिकली फिट रहना भी ज़रूरी है। तब शादी के बाद दबाव रहिथे, बाल-बच्चा करो नहीं तो आपमन अपन देखो। महिला होए के नाते का स्थिति बने है आपन के? सर, मैं यही कहत हूँ कि महिला हूँ मैं 30 साल के उम्र हो गे हे और अभी रिज़ल्ट मतलब डिले हे त हमन के अउ मतलब 2 साल के ट्रेनिंग होही, ओमा बहुत दिक्कत जाही। ऊपर से ऐज भी बढ़त हे त हमन के शादी हो ओकर बाद हमन ह मतलब अपन परिवार प्लानिंग कैसे कर पाबो? मैं सर मोर पापा ना सबसे बड़ी बात मैं बहुत गरीब परिवार के हरव। मोर पापा ह ईटा भट्ठा जाके सर मोला ना मेहनत करके पढ़ावत हे कि मोर बेटी ह पढ़ लिख लेही त आगे वो कुछ करही त हमरे घर की स्थिति ठीक होही और मोर छोटे-छोटे भाई-बहन हे, तो वो सब ल देखते हुए सर मोर पापा ना बहुत मेहनत करथे। मोर यहाँ तक से मोर बड़े वाला भाई हे वो पढ़ नहीं पाइस, लेकिन मोला ना मोर पापा पढ़ाइस अउ मोर भैया मन दिन रात मेहनत करथे सर मोला बहुत बुरा लगथे। रोज़ ना घर में फ़ोन आथे कि बेटी तोर रिज़ल्ट कब आही? ऐसा करके सर मैं बहुत रो डरत हूँ। बोला कैसे मैं जवाब दा कि मोर रिज़ल्ट कब आही? ऐसे करके। बहुत आशा लगा कि मोर घर परिवार मन बैठे हे, मोला अपन मेहनत करके सर मैंने बिलासपुर में रह के पढ़ा था और 6 साल हो गए 2018 में आ रहे हैं। तब से मैं एक ही आशा लेके आ रही हूँ कि मोला ऐसे बनना है। मैं एकदम ग्रामीण प्रेस से आता हूँ सर कि वहाँ कोई लड़की मोला आगे पढ़ावे नहीं। फिर भी मम्मी पापा बोले कि तैं पढ़ लेबे त तोर गाँव परिवार आस-पास के गाँव मन के भी सुधरही स्थिति है। काबर की गाँव में लड़की मन के उम्र कम मतलब 18-19 साल होथे तब शादी कर देथे सर। अब मने दबाव होई शादी करे के? हाँ सर, बहुत दबाव है सर। मोर घर के मन मतलब आस-पास के गाँव के मन मोर पापा ल बोलथे कि तोर बेटी ह अतना पढ़ लिख ले पढ़त हे लेकिन ओकर कुछ नौकरी नहीं लगत, तुमने शादी काबर नहीं कर दव ऐसे करके। शादी आप जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपकी शादी हो गई है। एक बार अगर शादी हो गई, क्योंकि ये स्थिति तो निकलेगी आगे। शादी के बाद कौन-सी समस्याएँ आती हैं जब आप भर्ती परीक्षा के लिए चेस कर रहे हैं?
जी सर, निश्चित ही शादी के बाद समस्याएं आती हैं, जैसे हमें अपना परिवार भी संभालना रहता है, उसके साथ अपनी पढ़ाई। ऐसा ही एक एग्जाम था जिसमें 5 स्टेज थे, पांचों स्टेज में हमको पढ़ाई, उसके बाद हमारा फिजिकल जो वर्क था वो, उसके साथ मेरे को अपने परिवार को भी जो रहता है वो सारी जिम्मेदारियां निभाना था। इन सब प्रोसेस में समय का जो संतुलन है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप परिवार का सपोर्ट हो तो आप निश्चित ही आगे बढ़ेंगे, परिवार का सपोर्ट ना हो तो वो कहीं ना कहीं कई महिलाएं पीछे भी हुई होंगी। परिवार के उस सपोर्ट के साथ मैं आगे बढ़ी। हम सभी जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हम नव भारत की सशक्त महिलाएं हैं सर। खुद को साबित करने में यकीन करते हैं। खुद को साबित करके हम 242 महिलाएं जो है वो इंटरव्यू तक पहुंची हैं। रिजल्ट हमारा अधिकार है, तो सरकार से बस एक ही मांग है कि हम लोग को हमारा रिजल्ट दिया जाए। बाकी जितनी भी जो भ्रम फैलाई जा रही है वो बाद में देखिए। ये सारी स्थितियों से ससुराल वालों को तो मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि भैया हमारे बेटे से शादी हो गई, अब हमारा वंश बढ़ाओ, आगे बढ़ो। क्या इस बात को लेकर कोई संघर्ष होता है? पति साथ तो देते होंगे ज्यादातर, लेकिन ससुराल वालों का कुछ समझ में आता है? नहीं सर, इससे तो कोई समस्याएं नहीं है। पति का मेरा पूरा सपोर्ट है। मेरे पढ़ाई में भी पूरा उन्होंने साथ दिया है, फिजिकल ग्राउंड में भी वो मेरे साथ जाकर पूरा सहयोग करते थे। सभी के साथ ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग परिवेश के लोग आते हैं। हाँ सर, सबकी परिस्थितियां अलग है सर। कई लोग ऐसी महिलाएं हैं जिनका 8 साल 9 साल का बच्चा है, वो अपने बच्चे को छोड़ करके 4 महीने का भी बच्चा छोड़ छोड़ के हमारे ग्राउंड में कई महिलाएं थी जो फिजिकल करने आती थी और वो सेलेक्ट भी हुई हैं। उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा ये तो वही जानती हैं। उसके बाद भी आज वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही है। तो ये सोच कर ही हमें बहुत दुख होता है कि हम युवा हैं और हमें इस तरह से इंतजार करना पड़ रहा है। युवाओं को इंतजार करना पड़ता है। इंतजार की बात हुई तो ये समझ में आता है, लड़कियों के पास वैसे भी टाइम जो है बहुत लिमिटेड होता है। जितना करना था कर लिया, अब ठीक नहीं हो रहा है नौकरी, चलो घर से बाहर शादी करो भैया। ये अपनी जिम्मेदारी से जो है फारिग होना चाहते हैं पेरेंट्स। ऐसी स्थिति बन रही है क्या आपके साथ? हाँ, बिल्कुल बन रही है। घर में पेरेंट्स बोलते हैं कि कर लो करके, बट मैं अभी वेट कर रही हूँ, रिजल्ट बस निकल जाए तो फिर आगे की तैयारी फिर करूँ। एज निकल जाएगा, अच्छा लड़का मिलेगा। अब देखते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि पहले जो रहता है वो जॉब निकल जाए करके, क्योंकि आगे सिक्योर होना भी बहुत ज़रूरी है अपने लिए, इसलिए। तो ये ऐसी स्थिति तो नहीं है कि पता चला नौकरी भी चली गई और सही एज भी निकल गया? हाँ, ऐसी स्थिति बन सकती है, बट अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो मुख्यमंत्री हैं विष्णु देसाई, उनसे अगर कोई बात बतौर फीमेल कैंडिडेट कहना चाहें, क्या कहना चाहोगे आप? सर, मैं किसी का तो नहीं, मैं अपना बताऊँगी सर। जैसे मैं हूँ, तो हमेशा मैं अपने आस-पास, अपने समाज में मैंने देखा है सर, शादी के बाद लड़कियों की स्थिति क्या होती है। तो मैंने एक अपना वो बनाया था ड्रीम कि मैं जब शादी करूँगी, तो जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँगी, उसके बाद ही शादी करूँगी। सर, आज मेरी एज 34-35 हो रही है और मैंने अपने घर वालों को भी यही बोल के समझाया है कि जब मैं अपने पैर पे खड़ी हो जाऊँ, उसके बाद मैं शादी करूँगी। सर, मेरे पापा को एक्सपायर हुए 17 साल हो रहे हैं। मेरी मम्मी सिंगल है। उनको मतलब मेरे कारण उनको बहुत सारी सामाजिक प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ती है, ये चीज़ को मैं जान रही हूँ सर। लेकिन फिर भी मैं उनको कहीं न कहीं ये बात के लिए समझाती हूँ कि अगर मैं इस जॉब पे आ जाती हूँ या कोई भी एक मैं पोस्ट ले लेती हूँ, तो मैं अपने साथ-साथ अपने घर की स्थितियों को भी सँभाल सकती हूँ। अपनी बहन, अपने भाई, अपने घर का पूरा मैनेजमेंट मैं देख सकती हूँ। तो सर एक जॉब ने जो है आपकी ज़िंदगी को तकरीबन तहस-नहस कर रखा जी हुआ सर। है। ना तो सामाजिक रीति से ठीक से जी पा रहे हैं और ना ही जो है चीज़ें अब आपके नियंत्रण में दिख रही हैं। क्या लग रहा है इन परिस्थितियों के लिए कौन ज़िम्मेदार है? सर, इन परिस्थितियों के लिए तो सर मैं ज़िम्मेदार अपने ही जो हमारे साथ जो किए हुए हैं, हमारे जो मित्रगण हैं, सहपाठी हैं, उन लोग को मैं मानती हूँ। क्योंकि सर देखिए, कोई भी एक पोस्ट आता है तो लिमिटेड रहता है सर। जितने फॉर्म डलते हैं लाख, 1.5 लाख, तो सबका तो नहीं हो जाएगा सिलेक्शन। पॉइंट से लोग चूकते हैं सर। एक पॉइंट मतलब आप लाख, हज़ार पोस्ट पीछे चले गए। तो मैं उन लोग को ये बोलूँगी, अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लीजिए और जो आगे बढ़ गए हैं, उनके लिए मत ये सब करिए। आप भ्रम फैला रहे हैं ज़बरदस्ती में 25 लाख। हम कहाँ से 25 लाख देंगे? सर, हमारे घर की स्थिति ऐसी है ही नहीं कि हम लाख रुपए भी दें किसी को। सुना है कि 25,000 रुपए का उधार ही नहीं मिलता आप जैसे लोगों को, जो खासकर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सच है क्या? बिल्कुल सर, अभी तो और कोई भरोसा नहीं करता। जैसे सर सबसे पहले हम लोग फिजिकल पास हुए, फिजिकल पास होकर जब घर आए तो पहले जब हमारे दोस्त बोलते थे कि भाई एसआई भाई आ गया है, तो हम गौरवान्वित महसूस करते थे सर। अब ऐसा ही स्थिति आ गया कि वही दोस्त लोग जो है मज़े ले रहे हैं सर, एसआई है, दरोगा कब आएगा रिजल्ट। और विरोधी लोग मतलब जो फेल हुए हैं उन लोग वो लग कर रहे हैं सर 25 लाख दे के आए हैं बोल के। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं कि क्या एसआई साहब, क्या हुआ हाल-चाल, ऐसा पूछ रहे हैं लोग? हाँ सर, पूछते हैं बहुत लोग और ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इतने मुश्किल से इस
पोस्ट के लिए हम साक्षात्कार तक पहुँचे और हमको रिजल्ट नहीं मिला। और जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है कितने सारे फेलियर्स हमने देखे और ये भी एक फेलियर के रूप में चला जाएगा। ये फेलियर जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस एज टाइम पे हैं आप जब आपका इसका नकारात्मक प्रभाव जो है पूरे करियर को क्वेस कर सकता है या उसको बर्बाद कर सकता है। क्या लग रहा है कि अगर सही तरीके से आपके साथ न्याय नहीं हुआ, किसी तरह का परमानेंट डैमेज होगा आपकी पर्सनैलिटी पे? सर ये जो आप बोल रहे हैं डैमेज तो पर्टिकुलर होगा ही, मगर हम लोगों को गवर्नमेंट पे पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट को उसमें हमारा भी पार्ट है लाने का उनको, और ये हम लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ न्याय जरूर करेगा। अगर हम लोग इंटरव्यू तक पहुँचे हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा, और ये एक प्रोसेस ही है। एग्जाम दिए तो रिजल्ट उनको देना ही है, उनका भी हुआ है, इलेक्शन हुआ है, उनका रिजल्ट नहीं आता तो उनको भी कैसे फील होता है 5 साल। हम लोगों ने पूछा है लोगों से, उन्होंने कहा कि जो सरकार के प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि 8-4 महीने में जो है इस तरह की परीक्षा को जो है रद्द कर दिया जाएगा, उनको जो है न्याय मिल जाएगा। एक तरफ आप बोल रहे रिजल्ट जारी करने के लिए, वो बोल रहे हैं कि 8 महीने में तो ये पूरी परीक्षा ही रद्द होने वाली है। सरकार के ही लोगों से बातचीत चल रही है, आपको भी सरकार पे भरोसा है, उनको भी सरकार पे भरोसा है। थोड़ा विरोधाभासी स्थिति बन गई। सर वो गवर्नमेंट तो सबको संतुष्ट करेगी, अब हम ऐसा नहीं बोल रहे उनको बोला होगा वो हम उन पे टिप्पणी नहीं दे रहे, मगर जो हमारे साथ है हमको पता है, और जो हाई कोर्ट में लगा है, गवर्नमेंट भी है, हाई कोर्ट भी है, जो उस पे डिसीजन आएगा वो फॉलो करा जाएगा। ऐसा हम ये चाहते हैं कि हमारी ऐसा जो भर्ती है उस पे राजनीति नहीं हो। कि राजनीति तो हो गई है, लंबे समय से राजनीति हो रही है। ये भी देखने को मिल रहा है कि अलग-अलग लोग आप ही जैसे दूसरे लोगों से अलग-अलग तरह के वादे कर रहे हैं। थोड़ी भ्रामक स्थिति जो है पॉलिटिकल पार्टी ने भी खुद बना के रखा हुआ है। इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? सर भ्रामक स्थिति तो जो अभी वर्तमान में सरकार में है उनके समक्ष जो हमारे साथ तैयारी किए हुए लोग थे, जो कहीं न कहीं किसी स्टेप में फेल हुए हैं, उनके द्वारा फैलाई गई है। सर सरकार है, प्रदेश की सारी जनता उनके कंट्रोल में है सर, है ना? सरकार को सबका सुनना है, उनका भी इसीलिए सुन रहे हैं सर। लेकिन जो भी पॉइंट हो, जो भी विसंगति का आरोप इस भर्ती में लगा रहे हैं, सारे विसंगतियों के ऊपर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की हुई हैं, और उनकी हर विसंगति का जवाब पुलिस विभाग द्वारा दे दिया गया, और न्यायालय शायद संतुष्ट भी हुआ सर उन जवाबों से। तब जाके ना तो उनको कोई अंतरिम राहत दिया, ना ही कोई स्टे दिया, बल्कि हमारे पक्ष में ऑर्डर करते हुए 1 महीने के अंदर रिजल्ट निकालने संबंधी ऑर्डर भी पारित कर दिया गया है कि 5 जनवरी के अंदर रिजल्ट निकाला जाए। इसके बाद भी सर वो कभी रायपुर जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भर्ती रद्द कर दो, कभी भ्रामक न्यूज फैला रहे हैं कि लोग 25 लाख दे के आए हैं। उनको कम से कम हम स्थिति देख रहे हैं, भाई साहब थोड़ा अंदर आइए, आप हमसे आप आपसे भी बात करें। हम देख रहे हैं कि जब आप पैदल चल रहे थे, राजधानी रायपुर के लिए कूच कर रहे थे, तभी आपको रास्ते पे रोक लिया गया, बोला कि ठीक है यहाँ पे खत्म करो। उसी समय दूसरे लोग राजधानी रायपुर में मौजूद थे, ना सिर्फ रैली निकाला बल्कि ज्ञापन भी दे दिया। क्या लग रहा है कि आपको यहाँ रोका जा रहा है पॉलिटिक्स, और उनके लिए जो है वहां अनुकूल स्थिति तैयार है, रद्द कराने के लिए ज्ञापन ले लिया उनसे। आप रायपुर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो रायपुर में पहुंचे बैठे हुए हैं। क्या है ये माजरा? सर हम लोग जब रैली निकाले तो हमारा साफ से सिद्धांत था कि जहां भी सरकार के नुमाइंदे आएंगे, प्रशासन आएगा, हमको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। हम आज भी मैं बोल रहा हूँ कि हम सरकार से विरोध रैली निकली था, वो हमारा अनुरोध रैली था कि हम सरकार से प्रार्थना के लिए निकले थे सर कि हमारा सुन लीजिए। आप प्रार्थना कर रहे थे, वो निवेदन कर रहा था कि रद्द करो, लेकिन वो वहां पहुंचने को मिल गया उसको। मैं वही समझना चाह रहा हूं, और जनता भी ये समझना चाह रही होगी, आपके जैसे दूसरे लोग भी हैं, वो पीएससी परीक्षा दे रहे हैं, कोई व्याख्याता परीक्षा दे रहा है, कोई शिक्षक पदोन्नति के लिए संघर्ष कर रहा है। ढेरों लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है, सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग पैरामीटर, पॉलिटिकल पैरामीटर के साथ काम किया जा रहा है। लग रहा है कि चले जा रहे हो आप? सर अभी कैबिनेट सही तरीके से गठन नहीं हुआ, हम भी अपनी डिमांड रख रहे हैं तो सरकार के सामने रख रहे हैं। हमको पूरी उम्मीद है सरकार से, और पूरा भरोसा है इस सरकार पे कि जब भी हमारा कैबिनेट पहला गठन होता है, और उससे पहले हमारा ये जो प्रार्थना है हमारी, उसको स्वीकार की जाएगी। सामने वाले लोगों की भी जो वस्तुस्थिति है वो जब सामने आएगी तो सब का सब, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, थोड़ा आगे आइए भैया, मैं बताता हूँ कि कैसे संघर्ष से जो है अपना हक जो है पाया जा सकता है। ये बताइए कि आप प्रार्थना निवेदन करते रहेंगे, कुछ लोग संघर्ष करके अपना हक ले जाएंगे। अपने जायज हक के लिए हर तरह का एफर्ट लगाना जरूरी होता है। हम देख रहे हैं कि नौकरी की चाहत में हद डिप्लोमेटिक दिख रहे हो आप, विनम्रता जो है जरूरत से ज्यादा नजर आ रही है आप में कि भाई साहब हम तो अनुरोध कर रहे हैं, हमको तो नौकरी दे दो, हमारा तो रिजल्ट जारी कर दो। ये जो युवाओं का जो जोश है वो क्यों होल्ड करके रखा हुआ है?
क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव तक वो निपट जाए तब फिर जाके आपको रोष आएगा? हमारी विनम्रता असमर्थता नहीं है, एक लाइन में पहले मैं क्लियर कर दूँ। दूसरी बात ये है कि हमको जहाँ पराक्रम दिखाना था, हम लोगों ने 5 स्टेप क्लियर करके वो पराक्रम दिखा चुके हैं। मैदान में जब हम पसीना बहाते थे, वहाँ पराक्रम दिखाए हैं हम लोग 100 मीटर 12 सेकंड 75 12.75 में दौड़ करके। पराक्रम जब हमको दिखाना था, जब 12 घंटे कुर्सी में कमर तोड़नी होती थी, हमने तोड़ा है। पराक्रम दिखाने का हर एक स्टेज हमने कंप्लीट कर दिया है। अब रही बात जैसे आप बोलना चाह रहे हैं कि सामने वाले पराक्रम दिखा रहे हैं और हम लोग 1300 युवाओं को होल्ड करके रखे हैं, तो हम लोग सरकार में 20 दिन हुआ है सरकार को बने हुए, हम लोग अस्थिरता राज्य में फैलाना नहीं चाहते हैं। हम उस विभाग में जाने वाले लोग हैं जो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। तो हम लोग सरकार में अस्थिरता नहीं लाना चाहते हैं। ये लोग जो विपक्षी हैं, ये सरकार 20 दिन फॉर्म हुआ नहीं है, ये जाके धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सरकार के एक तरफ सरकार से मांग रख रहे हैं या सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और सरकार को स्थिर कर रहे हैं, सरकार को संभलने तक का मौका नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग बहुत आश्वस्त हैं माननीय उच्च न्यायालय की ओर से भी, क्योंकि उन्होंने हमारी भर्ती प्रक्रिया को कहीं पर भी नहीं रोका, हमारे रिजल्ट को कहीं पर नहीं रोका, इनको स्टे नहीं दिया। ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से खारिज होकर के आ गए। रही बात आरोप लगाने की, तो इन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, आप एक-एक व्यक्तिगत तौर पे एक-एक छात्र से मिल सकते हैं और मैं तो चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ टॉक्स ये करे कि जाए और व्यक्तिगत तौर पे इन युवाओं का घर दिखाए। जहाँ ठंड के महीनों में कई घर ऐसे हुए हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, जो पोरा होता है ना, उस पोरे का गद्दा बना करके उन लोग सो रहे हैं। उन घरों को जाकर के दिखाए। मैं चाहता हूँ कि आप बरसात के महीने में अगर जाते तो आपको टपकते छत दिखते, घर में बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप दिखते जो प्रतीक्षारत हैं कि हमारा बेटा नौकरी पाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में एक नौकरी क्या मायने रखती है ये देखना होगा, तो उनसे देखिए जिनके माता पिता चप्पल नहीं पहनते। घनघोर आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे जब फिजिकली स्ट्रांग है, उन लोग निकाले हैं इस भर्ती को, उन लोगों की पूरी 2-3 पीढ़ियां बदल जाएंगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। और रहा बात, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने के नाम पे आर्थिक रूप से चंदाखोरी कर रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, चंदा का दोहन कर रहे हैं। इन जो अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया को नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, उन अभ्यर्थियों से पैसा ले रहे हैं और वो पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं। मैं उन अभ्यर्थियों से अपील करूंगा जिन्होंने इनको चंदा दिया है, आप इनसे पूछिए कि हमारे पैसे आपने कहाँ खर्च किए और आपने खर्च किए तो उसका परिणाम क्या निकाल के लेके आए। अभी तक आप हमेशा आश्वासन दे रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया हम रद्द करवा देंगे, लेकिन वो लोग भर्ती प्रक्रिया ना तो रुकवा पाए, ना तो रिजल्ट रुकवा पाए, ना उन्होंने हाईकोर्ट से कुछ उनको मिला, लेकिन फिर भी अभी भी वो दोबारा तैयारी में लगे होंगे कि कैसे उपार्जन किया जाए धन का। तो गरीब विद्यार्थियों को छलना ठीक बात नहीं है, आप मत छलिए। विद्यार्थी का काम है पढ़ना, उनको सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करने से क्यों कतराते हैं? क्योंकि उन्होंने वादा किया था, मैनिफेस्टो पे भी लिखा है कि भाई अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, आयोग बनाएंगे, जेल वेल डालेंगे। ये भी मामला उसी तरह का है। सरकार की अपनी जवाबदारी है, अगर आप सरकार को काउंटर करना चाहें या इसको उनको चिताना चाहें तो थोड़ा डिप्लोमेटिक तौर पे आप बात बोलते हैं। तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां आपके साथ हैं, बावजूद इसके आपने कमाल की जो है धैर्यता दिखाई है, एक तरह का डिप्लोमेटिक व्यवहार दिखाया है। क्या वजह है? सर, सरकार चाहे जिसकी भी आए, सरकार तो सरकार है, उनका हम हमेशा सम्मान करेंगे और उनके ऊपर हम भरोसा भी रखते हैं, क्योंकि जो सरकार आती है एक नई रणनीति लेके आती है और हर कुछ के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक नया मतलब अवसर लेके आती है। तो सर, हमको इस सरकार से भी उम्मीदें हैं कि वो हमारी सिचुएशन को समझेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। मार्च 2024 में जब लोकसभा चुनाव ये खत्म होता रहेगा और किसी तरह से आपकी भर्ती परीक्षा पूरी नहीं हो पाए, रिजल्ट जारी नहीं हुआ, एक हाइपोथेटिकल सवाल है, क्या स्थिति रहेगी आपकी? मनोदशा जो है कैसी रहेगी? सर, मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि अभी तक हम लोगों ने बहुत सब्र किया और हम अभी भी सब्र रख रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है सरकार पे कि हमारा जो रिजल्ट है, हमारा परिणाम है, हमारी जो मेहनत का फल है, वो हमें मिल जाए। और मैं बस यही सरकार से हाथ जोड़ के बस यही कहना चाहूँगी कि जो हमारा रिजल्ट है, हमारा वो हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। आपका जो जायज़ हक है वो मिल जाना चाहिए। जो हमारा जायज़ हक है वो हमें मिल जाए और ऐसी स्थिति ना आए कि हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े। नहीं मिला फिर की रणनीति क्या होगी? क्या बोले सर, मैं तो ऐसे गरीब फैमिली से आती हूँ, मेरे माता पिता एकदम गरीब हैं, खेती किसानी करते हैं, बहुत मुश्किल से ला के मेरे को पढ़ाए। 5 भाई बहन में एक मैं
पहली हूँ जो इतना पढ़ी हूँ, इतने आगे बढ़ी हूँ, सब कुछ पार करके। मेरे गांव के सब लोग थे फलाना के बेटी के तो हो गए, वह लग गए कर सही में बन गए। अब कहाँ बोले मुर्दाई दादा। यहाँ मैं 4 महीने से वेट करी, मेरी मानसिक स्थिति ऐसी खराब होगी। कभी कभी लगता है कि हमारे साथ 1378 लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग ऐसे क्या अपराध किए हैं जिसका फल हमें ऐसा मिल रहा है। रोज सुबह उठती हूँ, घर में मेरे मम्मी पापा पूछते हैं कहाँ हो इस बेटी, का इससे कुछ पता चली से, क्या बोलूं मैं उनको, क्या आंसर दूं। डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव सब कुछ झेल रहे हैं। अभी 1378 विद्यार्थी में से ऐसे एक नहीं होगा। हम क्या, हमारे माता पिता भी ये स्थिति से गुजर रहे हैं, जिनको विश्वास है कि मेरी बेटी आज यहाँ तक पहुंची है, उसका सफल हो रही है, इतना मेहनत की है। वो खुद देखे हैं मेरे माता पिता को, उसके घर मतलब और कोई लोग बाहर वाले बोलते हैं कि नहीं हो है तो बेटी के हो निकल गए हो, नहीं बताते गाँव देहात के मन नहीं जानते। मुर्दाई दादा जाना थे मोर बेटी कितना मेहनत करे कि ओह कहा थे कैसे नहीं मोर बेटी के हो है आज नहीं कल इतना मेहनत करे, वो कभू झूठ नहीं बोला, इतना विश्वास दिखाते मुझे, मैं कैसे उमल अच्छा हाँ। और कहा थे 25 लाख दे, 25 लाख दे कहाँ ले हमन देबो, इतना कन गरीब है इंसान, हमन उतना कन पैसा तो कभू देखे नहीं है बापुर खन कैसे दे देबो बतावा। ये कमाल की बात है महिलाओं के लिए इस तरह की स्थिति। जी जी आइए, मैं यही बात करना चाह रहा था। मनरेगा में काम किया आप, एसआई की भर्ती परीक्षा भी चेस कर रहे हो, 5 स्टेप जो है पार कर लिया है। मुख्यमंत्री जो है विष्णु देसाई, उनके लिए 2 लाइन आप बता दीजिए, क्या कहना चाहते हो आपकी तरफ से। सर जब कोरोना काल था तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो मैं खुद मनरेगा में काम किया हूँ। मेरे घर वाले माता पिता भाई बहन सब काम करते हैं, रिकॉर्ड भी है, मैं दिखा सकता हूँ। 25 लाख का जो ये लोग घोटाले कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं ना, तो मैं दिखा सकता हूँ। मैं हमेशा अपनी मेहनत से यहाँ पर पहुँचा हूँ। एक साथ 25 लाख देखा भी नहीं? कभी देखा नहीं सर, 1 लाख नहीं देखा हूँ। ये मुख्यमंत्री हैं विष्णु देसाई, उनको कह दीजिए रिजल्ट जो है जारी कर दे साहब, बहुत परेशानी। सर अब निवेदन ही कर सकते हैं सर, चलिए क्या कह दीजिए, हमारा सुनते हैं वो मीडिया को बहुत ध्यान से। हाथ जोड़ से निवेदन करते हैं सर, हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करें। देखिए ये मुख्यमंत्री के लिए नहीं बल्कि तमाम उन लोगों के लिए है जो कि इस वक्त जो है सत्ता में है और इनकी व्यथा जो है समझते हैं। कई तरह की ऐसी बातें हैं जिसको हम पब्लिक डोमेन पे बोलना भी नहीं चाहेंगे, जाहिर सी बात है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल इनके पास भी नहीं है। मसलन कि अगर इनकी भर्ती परीक्षा पूरी नहीं होती, रिजल्ट जारी नहीं होता, तो क्या ये आत्महत्या कर लेंगे? क्या ये सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे? क्या ये घर से भाग जाएंगे? क्या ये किसी तरह के मेंटल जो एंजाइटी या तनाव में रहते हुए जो है बीमार हो जाएंगे? कई तरह के सवाल हैं जो इनके परिवार वाले भी चिंता करते हैं। क्या इनकी शादी सही में समय पे लग पाएगी? क्या इनको अच्छा लड़का या लड़की मिल पाएगा? क्या ये अपने परिवार का भरण पोषण उस तरह से कर पाएंगे जैसे एक सामान्य व्यक्ति करता है? और क्या एक नौकरी इनके लिए इतनी जरूरी है? इस तरह की बातों के जो सवाल हैं, जाहिर सी बात है कि ये सवालों के जवाब फिलहाल इनके पास भी नहीं है। ये उसी बात की चिंता करते हैं, उसी बात को ढूंढते हैं। लेकिन हमारा और इन बच्चों का ये कहना है कि अगर रिजल्ट समय पे जारी होगा तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी और सरकार को अपनी जवाबदारी जो है उतनी गंभीरता से लेनी चाहिए। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ पनीर सरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।